तुम नमाज की पाबंदी करोगे, मैं तुम्हारी शिफात अल्लाह के सामने करूँगा। नमाज की पाबंदी। तो हमसे पहले लोगों ने कितनी नमाज की पाबंदी की है, ज़रा चंद वाक़यात आपको सुनाता हूँ मुख्तसर वक्त के अंदर। शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, किसी ने तस्करा किया जन्नत में हूर होंगी, गिलमान होंगे, फरिश्ते होंगे, खादिम और खुद्दाम होंगे। तो कहने वाले ने कहा कि जन्नत में नमाज नहीं होंगी। तो शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे और कहा, जिस जन्नत में नमाज ना हो वो जन्नत में मज़ा कैसे आएगा। जन्नत में कोई नमाज नहीं होंगी, सिर्फ जो हमारी सांस चलेंगी नाक से, वहाँ से खुद ब खुद सुबहान अल्लाह की आवाज़ आएंगी। आपको ज़बान से जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। 60 साल ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, 63 साल ज़िंदगी अल्लाह ने दी है, 70 साल ज़िंदगी अल्लाह ने दी है। ये इसी वास्ते दी है तुम यहाँ पर सही ढंग से नमाज़ पढ़ कर आओ। जन्नत में हम तुमको ऐसी नेमतें देंगे कि हम तुम्हें नमाज़ पढ़ने का हुक्म भी नहीं देंगे, खुद ब खुद सुभान अल्लाह की अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ आएंगी। हज़रत मौलाना यहया कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत लंबा सजदा करते। लोगों ने पूछा, इतना लंबा सजदा क्यों करते हो? तो आप फरमाते हैं, जब सजदे में जाता हूँ ऐसा लगता है कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत कर रहे, तो दिल नहीं चाहता कि अपने सर को उठाओ। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगवी रहमतुल्लाह अलैह शेखुल अक़ताम के बारे में लिखा है कि दारुल उलूम देवबंद में ख़त्म बुखारी शरीफ थी और ख़त्म बुखारी शरीफ के मौके पर आपने बयान भी करना था और दूर दराज से हज़ारों बंदे आए थे और सारे आपसे मुसाफा कर रहे, मिल रहे, मुआनका कर रहे। करते करते आपकी असर की जमात छूट गई। जब असर की नमाज छूट गई, बहुत रोते रहे। तो आपके शागिर्दों ने, मुरीदीन ने, मोतक़ीदीन ने पूछा, हज़रत इतना क्यों रोते हो? कहा 22 साल में पहली बार नमाज जमात से छूटी है। 22 साल के अंदर पहली बार नमाज जमात से छूटी है। वो जमात के छूटने पर अफसोस कर रहा हूँ कि नमाज मेरी कैसी छूट गई। सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद के बारे में, अल्लाह की कसम 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ अज़ान हुई हो और सईद बिन मुसय्यब मस्जिद में मौजूद ना हो। 20 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अज़ान हुई हो और सईद बिन मुसय्यब मस्जिद के अंदर मौजूद ना हो। उन्हीं के बारे में लिखा है सईद बिन मुसय्यब के बारे में कि 40 साल तक उस बंदे की नमाज कभी नहीं छूटी है। उनकी ज़िंदगी के 40 साल दौर के अंदर उन्हीं के बारे में लिखा, कभी उनकी नमाजें नहीं छूटी जमात के साथ में। कादी मोहम्मद बिन सिमा के बारे में लिखा है, कादी मोहम्मद बिन सिमा के बारे में लिखा है कि उनके वालिदा का इंतकाल हुआ। तजहीज़ व तकफीन में वक्त लग गया, इतना वक्त लग गया कि कादी मोहम्मद बिन सिमा की नमाज छूट गई। नमाज पढ़ने के बाद कहा, अल्लाह की कसम 40 साल के अंदर पहली बार मेरी नमाज छूटी है, वो भी वालिदा मोहतरमा के दफन करने के तरफ से मैं लेट हो गया था। इसाम ने हातिम बिन ज़ाहिद बल्खी से पूछा, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? इसाम एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं रहमतुल्लाह अलैह। हातिम बिन ज़ाहिद बल्खी से पूछा, तुम नमाज कैसे पढ़ते हो? हातिम बिन ज़ाहिद बल्खी ने कहा, जब नमाज का वक्त होता है अच्छी तरह वज़ू करता हूँ, उसके बाद जब नमाज के लिए खड़े होता हूँ तो सोचता हूँ कि पुल सिरात पे खड़ा हूँ, सीधी तरफ जन्नत है, बाईं तरफ जहन्नम है, सामने मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है और पीछे शैतान लगा हुआ है, मैं ऐसी नमाज पढ़ता हूँ। तो इसाम ने पूछा, कब से पढ़ रहे हो? तो ज़ाहिद बल्खी ने कहा, मैं ऐसी नमाज 27 साल से पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा हातिम बिन ज़ाहिद बल्खी की नमाज छूट गई, बहुत अफसोस किए,
लोगों ने पूछा इतना अफसोस क्यों करते हो? कहा नमाज छूट गई इसलिए अफसोस कर रहा हूँ। फिर रोकर कहने लगे अगर मेरा बेटा मर जाता तो आधा बलख ताज़ियत करता कि आपका बेटा मर गया है, लेकिन मेरी नमाज छूटी है, कोई ताज़ियत करने के वास्ते नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने दीन को हल्का समझा है और दुनिया को भारी समझा है। हमारे जो बुजुर्गान दीन गुजरे हैं उन्हीं के बारे में लिखा है अगर उनकी नमाज जमा से छूट जाती 3 दिन तक अफसोस करते, अगर नमाज पूरी ही छूट जाती या कज़ा हो जाती 7 दिन तक अफसोस करते थे। नमाज जमा से छूटती थी 3 दिन तक अफसोस करते थे, नमाज कज़ा होती 7 दिन तक अफसोस करते हैं। खुदा के कसम आज हमारी उम्रें इतनी हो गई है, नमाज छूटी है, कभी हमें अफसोस हुआ नहीं? अफसोस हुआ है, इस वास्ते अफसोस नहीं हुआ है कि दीन की हमारे पास अहमियत नहीं है। ना अहमियत रखिए, कोई बात नहीं है। अल्लाह ने सबको शऊर दिया है, सबको समझदारी दी है, सबको मरना है, सबको कब्रिस्तान जाना है। जब पता चलेगा कब्र में नमाज क्या चीज़ होती है। तो हमसे पहले जो लोग गुजरे हैं उन्होंने नमाज को बहुत अहमियत दी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिन हसन बिन अली आले रसूल है, इनके बारे में लिखा है नमाजें तो पाबंदी से पढ़ते थे लेकिन रोज़ाना 1000 रकात नफिल पढ़ा करते थे। आले रसूल हैं, 1000 रकात नफिल पढ़ा करते थे। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के दरबार में काजी चीफ जस्टिस थे, उसके बावजूद रोज़ाना 200 रकात नफिल पढ़ा करते थे। चीफ जस्टिस था वह बंदा, इल्मी मशागिल अलग, उसके बावजूद रोज़ाना 200 रकात नफिल नमाज पढ़ा करते थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इतना बुजुर्ग होने के बावजूद रोज़ाना 300 रकात नफिल पढ़ा करते थे। आज हमें क्या हुआ? हमारे फ़र्ज़ों के लाले पड़ गए, जुमा के 2 रकात पढ़ी भाग गए। हमें क्या हुआ कि अल्लाह के मोहब्बत सीनों के अंदर नहीं है, कि रसूल की मोहब्बत सीने के अंदर नहीं है, कि कुरान की मोहब्बत सीने के अंदर नहीं है, कि हमारी दुकान नमाज से बढ़ गई, कि हमारा कारोबार नमाज से बढ़ गया, कि हमारा बिजनेस नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से बढ़ गया। हमें क्या हुआ है आज के ज़माने के अंदर? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है वो नमाज अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं जो मुर्गों की तरह ठोंग मार के भागी जाए। वो सजदे काबिल कबूल नहीं जो मुर्गों की तरह ठोंग मारे। इत्मीनान से नमाज का हुक्म दिया गया है, इत्मीनान से रुकू का हुक्म दिया गया है, इत्मीनान से क़ियाम का हुक्म दिया गया है। बल्कि हदीस पाक में आता है तुम नमाज के लिए आओ तो भागते हुए मत आओ, दौड़ते हुए मत आओ, इत्मीनान से आओ, वक़ार से आओ, शान से आओ और मुकम्मल इत्मीनान से नमाज अदा करो। आज क्या हुआ? जुमा की दुआ हुई, भागना शुरू कर दिए। बाहर क्या, बाहर को जन्नत खड़ी हुई है कि बाहर कोई नेमतें बट रही हैं कि 10 मिनट उस खुदा के वास्ते नहीं है जिस खुदा ने माँ के पेट में 9 महीने हमको जिंदगी अता फरमाई। क्या उस खुदा के वास्ते 15 मिनट हमारे पास नहीं है जिस खुदा ने माँ के पेट के अंदर रोज़ी का इंतज़ाम फरमाया, जिस खुदा ने माँ की छाती में दूध का इंतज़ाम फरमाया? उस रब के वास्ते वक्त नहीं है। हमसे बड़ा बाग़ी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। बात बहुत सच्ची, खरी और खुरी कुरान की रोशनी के अंदर, हदीस की रोशनी के अंदर है। जिस खुदा ने 2 साल तक माँ की छाती से दूध पिलाया है, क्या उस खुदा के लिए टाइम नहीं है? सांस चढ़ी जिंदगी है, सांस बंद जिंदगी खत्म, कोई बचाने वाला नहीं है। सिकंदर यूनानी